यशोदा के गर्भ से अवतार लिया, कौन कौन से लीलाएं की आप कहें। देवकी के गर्भ से वसुदेव के द्वारा अवतार लिया, उस चरित्र को कहें। इस श्लोक की टीका में श्री जीव गोस्वामी जी महाराज ने इसके दो अर्थ किए हैं इस श्लोक के। एक तो देवक्याम सूत जानासि भद्रंते भगवान सात्वताम पति ही, देवक्याम वसुदेवस्य जातो यश चिकीर्षया के दो अर्थ किए हैं जीव गोस्वामी जी महाराज ने। एक अर्थ तो किया है देवक्याम यशोदायाम वसुदेवस्य नंदस्य गृहे जातस्य, एक अर्थ तो ये किया है। यशोदा पत्नी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से प्रकट भगवान के चरित्र को आप कहें, और दूसरा अर्थ है देवकी के गर्भ से प्रकट वसुदेव नंदन के चरित्र को आप कहें। आप लोग कहेंगे कि तो दो हो गए, वसुदेव नंदन और यशोदा नंदन दो हो गए। दो नहीं हैं, एक ही। लेकिन यह रस, ये भाव इसलिए जीव गोस्वामी जी देना चाहते हैं कि जिसमें कहीं अतिशय अंतरंग ब्रजलीला को ये महापुरुष छिपा न लें। मथुरा लीला और द्वारका लीला उनसे अधिक अंतरंग लीला ब्रजलीला है। द्वारका लीला की अपेक्षा मथुरा लीला अंतरंग लीला है, और मथुरा लीला की अपेक्षा ब्रजलीला अंतरंग लीला है। और ब्रजलीला में भी माखन चोरी, गोचारण आदि लीलाओं की अपेक्षा अंतरंग लीला रास लीला है। रास में भी अंतरंग महारास की लीला है, महारास में भी अंतरंग निकुंज की लीला है, और निकुंज की लीला में भी अंतरंग अति अंतरंग निवृत्त निकुंज की लीला है। ये अतिशय अंतरंग है। तो ये भाव इसलिए आचार्य चरण ने दिया कि कहीं ब्रज का भाव तो बड़ा मधुर और बहुत अंतरंग भाव है, कहीं ये महात्मा उसको न छिपा जाए सुखदेव जी। इसलिए उनको कहा कि जातो यश चिकित्सा, हे सूत जी आप समग्र श्री कृष्ण के चरित्र को कहिए। आप लोग कहेंगे अर्थ तो आपने कर लिया, लेकिन देवक्याम का अर्थ यशोदा कैसे होगा? देवक्याम का अर्थ यशोदायाम कैसे होगा? देवकी, यशोदा जी का एक नाम देवकी भी है। यद देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, वेणुगीत का अंश। तो यहां देवकी सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी, इससे भाव क्या है? गोपियां देवकी सुत नहीं कह रही हैं, यशोदा सुत कह रही हैं, क्योंकि उनका भाव नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः, यशोदा नंदन के प्रति भाव है उनका। तो देवकी शब्द का अर्थ वहां भी टीकाकारों ने यशोदा ही किया है। फिर युगल गीत में देवकी जठर भूरुडु राजा, इसमें भी देवकी शब्द का अर्थ यशोदा ही किया गया। यशोदा जी के दो नाम हैं हरिवंश पुराण के अनुसार, यशोदा देवकी त्यपि, एक नाम है देवकी और एक नाम है यशोदा। हमारे शास्त्र की पद्धति है कि अपने बड़े बेटे का नाम, बहू का नाम, गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए। आत्म नाम गुरोर नाम, मनु महाराज कह रहे हैं, आत्म नाम गुरोर नाम नामातिक्रपणस्य च श्रेयस कामो न ग्रहणीया ज्येष्ठापत्य कलत्रयो। अपना नाम बार बार न ले, गुरु जी का नाम न ले बार बार, बड़ी संतान का नाम न ले, पत्नी का नाम न ले, और कंजूस का नाम न ले। कंजूस नहीं कहा गया, अति कृपण कहा गया। कृपण प्रायः जीव कृपण होता है, उसको धन में ममता होती, इसलिए कृपणता वाला दोष आता है। लेकिन कृपण नहीं, अति कृपणस्य। अति कृपण को भी बुलाना हो तो सीताराम राधे श्याम करके संकेत करके बुला ले, साक्षात नाम न ले। अति कृपण का भी नाम नहीं लेना चाहिए। श्रेयस कामो न गृहणीयात्। तो ये नंद पत्नी हैं, राजरानी हैं, इनका नाम कैसे लिया जा सकता? इसलिए इनके स्वभाव के अनुरूप एक उपनाम धर लिया गया। मुख्य नाम नहीं लिया जा रहा, उपनाम। सबको यश देने के कारण इनका नाम यशोदा है। यशोदा नाम है, नाम देवकी है, और यशोदा बोलचाल व्यवहार का नाम धर लिया गया है यशोदा। ये सबको यश देती है। चलो ठीक है, हरिवंश पुराण के प्रमाण से आपने सिद्ध कर दिया कि देवकी माने यशोदा है, लेकिन वसुदेव माने नंद कैसे होगा?
कहते वसुदेव माने नंद ऐसे होगा क्योंकि नंद बाबा वसुओं के अवतार हैं। भागवत में लिखा द्रोणो वसूनाम प्रवरो धर्या सभार्यया करिष्यमान आदेशान ब्रह्मणत्वं वाचः। द्रोण नाम के वसु हैं, तो 8 वसुओं में द्रोण नाम के वसु होने के कारण, भगवान के पिता होने के कारण जो विशेष रूप में शोभायमान हो रहे हैं, वसुसु दिव्यतीति असौ वसुदेवो नंदा। 8 वसुओं में सुशोभित होने वाले भगवान के पिता के नाते श्री नंदराय जी ही वसुदेव हैं। अर्थात आप समग्र श्री कृष्ण चरित्र को कहिए, नंदनंदन के चरित्र को भी कहिए और वसुदेव नंदन के भी चरित्र को कहिए। अर्थात मथुरा लीला, व्रज लीला, द्वारिका लीला विस्तार पूर्वक इनको कहिए। हे भगवान, इन कथाओं के श्रवण से ही चित्त की शुद्धि होती है। को वा भगवतस्तस्य पुण्य श्लोके कर्मणः शुद्धि कामो न शृणुयाद्यशः कलिमलापम। कौन ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति होगा जो अपने चित्त की शुद्धि के लिए समस्त कलिमल का अपहरण करने वाली भगवान की मंगलमयी कथा को नहीं सुनेगा। इसलिए आप कृपा करके भगवान की कथा सुनामें। आसीना दीर्घशत्रेण कथायाम सक्षणा हरे है। हम कथा में पर्याप्त समय लेकर बैठे हैं, आप प्रेम पूर्वक कथा सुनाएं। भगवान के लीला संवरण के पश्चात धर्म किसकी शरण में गया, आप कृपा करके बतावें। यह बात सुन करके श्री सूत जी महाराज अत्यंत आह्लाद में भर गए। श्री सुखदेव जी का उन्होंने 2 श्लोकों में स्मरण किया और स्मरण करने के बाद अपने पिता कृत मंगलाचरण का स्मरण किया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् कह करके भगवान की कथा का शुभारंभ किया। हे महात्माओं, सबसे पहले श्रीमद् भागवत में परम धर्म का निरूपण है। तो परम धर्म का स्वरूप क्या है? सबई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहत ययात्मा संप्रसिद्धति। परम धर्म वही है जिसका आचरण करने से अधोक्षज भगवान में रति की प्राप्ति हो जाए, भक्ति की प्राप्ति हो जाए, उसी को परम धर्म है। भक्ति के 2 विशेषण हैं, ध्यान दें। कौन कौन? एक तो अहेतुकी और दूसरी अप्रतिहता। ये 2 विशेषण हैं। अहेतुकी माने निष्काम भक्ति। जो निष्काम भक्ति होगी वही जीव का कल्याण करने वाली होगी। आप शांत होकर श्रवण करें, कोई बात नहीं। जो निष्काम भक्ति होगी वही जीव का परम कल्याण करने वाली होगी, और जो निष्काम भक्ति नहीं होगी वो प्रतिहता हो जाएगी। उसमें एक दोष है कि वो सदा सर्वदा चल नहीं पाएगी, प्रतिहत हो जाएगी। तो अहेतुकी अप्रतिहता और सहेतुकी सप्रतिहता। सकाम भक्ति प्रतिहत हो जाएगी, उसमें बाधा आ जाएगी। निष्काम भक्ति में बाधा नहीं आएगी। तो निष्काम भाव से भगवान में रति होवे, भगवान में प्रीति बढ़े, बस यही सेवा का यही भगवान की भक्ति का स्वरूप है, यही परम धर्म का स्वरूप है। निष्काम रति वाले भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान से कुछ लेते भी नहीं है, भगवान को देते हैं। क्या देते हैं? आशीष, आशीर्वाद देते हैं। हे नाथ, आपकी कछु अलाय वलाय हो तो हमारे ऊपर आ जाए, आप मुस्कुराते रहो, बस यही चाहिए और कछु नहीं चाहिए। श्री अवध में सदगुरु सदन करके एक जगह है, वहाँ के महान एक सदगृहस्थ ब्राह्मण, उनका नाम था पंडित उमापति जी। ये ऐसे ही निष्काम भक्त थे। नित्य कनक भवन जाना और वहाँ जाकर ठाकुर जी को मंत्र पढ़कर आशीर्वाद देना। आप लाडली जी के साथ ऐसे ही सुखपूर्वक विहार करते रहें, प्रसन्न रहे, हमें हृदय से आशीर्वाद देते। मंत्र पढ़ के विद्वान ब्राह्मण थे। और विचित्र भाव ये था, वो ठाकुर जी को शिष्य मानते थे, अपने को गुरु मानते थे।
और जानकी जी को हमारे जजमान की, हमारे जो शिष्य हैं राम जी, इनकी बहू हैं, तो इस कारण से हम कम से कम ससुर के समान तो लगते ही हैं। इसलिए पुजारी से कहते कि किशोरी जी की तरफ पर्दा कर दो, तब दर्शन करने जाते, आशीर्वाद देते वहां खड़े होकर के। धीरे धीरे लोगों ने विरोध करना प्रारंभ कर दिया। अरे ये कोई बात है, भगवान को आशीर्वाद देने की बात, ये कैसी बात है। और एक विचित्र बात और थी, आप सुंदर माला पहन के जाते और बहुत सुंदर सुगंधित पुष्पों की माला, और कंठ से उतार के कहते कि लो आशीर्वाद दे दो, हमारा आशीर्वाद है, माला पहना दो। पुजारी उनके भाव को पहचान कर माला पहना देता। इस बात का भी संतों में विरोध हुआ कि तो गलत बात है। अरे आखिर कोई व्यक्ति अपना प्रसादी माला ठाकुर जी को दे, ये कहाँ तक संभव है। लोगों ने विरोध किया। आपने कहा कोई बात नहीं, जब ऐसी बात है तो अमनिया माला हम तो धारण करा देंगे। तो बढ़िया से बढ़िया अमनिया माला जैसे ही सरकार के कंठ में धारण कराई गई, टूट टूट करके माला गिर गई। कई मालाएं धारण कराई गई, प्रत्येक माला खंडित होकर के गिर जाती, माला श्रीअंग पर रहती ही नहीं। तो कहे हम तो जानते हैं बिना गुरु महाराज की प्रसादी के अमनिया व्यवहार तो ये कर ही नहीं सकते, हम तो इनके स्वभाव को जानते। लाओ माला, माला पहन करके कहा लो पहना दो, पहना दिया तो ठाकुर जी ने धारण कर लिया। ये उनका भाव, आशीर्वाद देते। अब तो लोगों ने कहा ये आशीर्वाद देते हैं, ठीक है इनके लिए। आपके घर के सामने से ठाकुर जी सरजू विहार के लिए जा रहे थे, तो जैसे गुरु महाराज का घर आया कि ठाकुर जी का मुकुट नीचे हो गया। गुरु जी के दरवाजे पे जाकर सिर झुका लिया। इस वस्तुतः सच्ची बात यह है कि न त्वत् समोस्तिभ्यधिकः कुतोन्यः तुमश्च पूज्यश्च गुरुर गरीयान कृष्णम वंदे जगत गुरुम। उनका कोई गुरु हो सकता है? भक्ति की कैसी अपूर्व महिमा, निष्काम रति की कैसी महिमा है। एक प्रेमी ने अपने को गुरु माना, भगवान को शिष्य माना, तो भगवान ने शिष्य बनकर उनके भाव की रक्षा की। एक दिन आप मंदिर में पधारे, पुजारी प्रमाद में आ गया, उसने किशोरी जी की ओर पर्दा नहीं किया, फाटक नहीं लगाया, तो श्री लाडली जी संकोच के कारण सिंहासन से उठ के खड़ी हो गई और पर्दा करके ओट में खड़ी हो गई। यह देख करके आप रोने लग गए और कहा कि आज के बाद अब कनक भवन दर्शन नहीं करूंगा। क्यों? बोले हमारी बहू रानी प्रिया जी को आज तक कौशल्या ने दीपक की बत्ती बुझाने की आज्ञा नहीं दी, दीपक जलाने की आज्ञा नहीं दी, और आज वो खड़े होना पड़ा। तुम लोग बहुत प्रमादी हो, सेवा में प्रमाद करते हो, आज के बाद दर्शन करने नहीं आऊंगा। उसके बाद फिर दर्शन करने नहीं आए। निष्काम रति, निष्काम रति का स्वरूप क्या है? इसमें कुछ चाहिए नहीं, इसमें तो सर्वस्व देना है, चाहिए तो कुछ भी नहीं, उल्टे देते हैं। हमारी व्रज की गोपियां जब नंदालय में प्रथम जाती हैं तो क्या कहती हैं? ताः आशीष प्रयुंजाना। प्रथम दर्शन में ही लाला को आशीर्वाद देती हैं। ताः आशीष प्रयुंजाना चिरम पाहीति बालके आसिंचन। वो आशीर्वाद देती है। हरिद्रा तैल चूर्णाद्भिः सिंचन्त्यो जनमुज्जगुः। गोपियां प्रथम दर्शन में कहती हैं, अरे यशोदा तेरो लाला चिरजीव है, सुखी रहे मैया, तू सुखी रहे और तेरो लाला सुखी रहे। ये समस्त ब्रज गोपी आशीर्वाद देके आती है। ये है, हमें कुछ चाहिए नहीं, बस प्रेमास्पद प्रसन्न रहें, यही चाह हो। ये अहेतु की भक्ति है। इस अहेतु की भक्ति में बाधा नहीं होती, प्रीति बढ़ती चली जाती है, भक्ति बढ़ती चली जाती है, और सकाम प्रीति घटती चली जाती है, बढ़ती नहीं है। ऐसी जो अहेतु की भक्ति है उससे ज्ञान और वैराग्य प्रकट हो जाते हैं। जनयत्यासु वैराग्यम, ऐसी भक्ति शीघ्र ही वैराग्य को उत्पन्न कर देती है। और ज्ञानंच यत् तत् हेतुकम, अहेतुक ज्ञान को प्रकट कर देती है। ध्यान दें, भक्ति का विशेषण क्या है? अहेतुकी भक्ति। और अहेतुकी और अप्रतिहता दो विशेषण है। अहेतुकी अप्रतिहता भक्ति से अहेतुक अप्रतिहत ज्ञान और अहेतुक अप्रतिहत वैराग्य प्रकट होगा। वैराग्य और ज्ञान की भी वही बात है।
हेतु वाला वैराग्य लाभ नहीं पहुंचाएगा। हमने इस हेतु से आज किसी संत ने पूछा, तो महाराज हम सुनते हैं कि ये तिलक लगाने से, तुलसी बांधने से, साधु का, सन्यासी का भेष बनाने से भगवान प्रसन्न नहीं, ये तो लोक दिखावे के लिए किया जाता है। बात सच्ची है। यदि लोक दिखावे के लिए किया गया है तो इस भेष से भगवान नहीं रीझेंगे, ये बात तो सच्ची है। लेकिन यदि इस वैराग्य के स्वरूप के धारण का हेतु भौतिक वस्तु की प्राप्ति नहीं है, केवल परमात्मा की प्राप्ति लक्ष्य है, तो फिर यह वेश निंदित नहीं है। फिर तो दंड धारण मात्रेणो नरो नारायणो भवेत, फिर तो वो नारायण स्वरूप हो जाता, भगवत स्वरूप है। हमारा वैराग्य हो तो किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए वैराग्य न हो। अभाव से ग्रस्त होकर वैराग्य एक बार जगेगा और फिर जब उन वस्तुओं की प्राप्ति होगी तो वैराग्य हट जाएगा, और लक्ष्य एक बना रहेगा भगवान की प्राप्ति का, तो वैराग्य कभी कम नहीं होगा, वैराग्य बढ़ता ही निरंतर चला जाएगा। प्रेम भी बढ़ेगा और वैराग्य भी बढ़ेगा। श्री मीरा जी कह रही हैं, बाला मैं बैरागण होंगी, बाला मैं बैरागण होंगी, जा भेसा मारो गिरधर रीझे, मैं तो सोई भेष धरूंगी। गिरधर को रिझाने के लिए भेष धरा गया है तो ठीक है, लोक रिझाने के लिए किया गया है तो व्यर्थ है। भक्तनावती पति ने कह दिया पुत्र प्रेम सिंह से, ओ मुंडी बैरागिन के पूत, जुगल कंठी धारण किए थे, मस्तक पर तिलक था, लो मुंडी बैरागिन के पूत, जलाने क्यों आया है? आपके पुत्र ने माता को चिट्ठी लिखी कि अब तक हमें लगता था हमारे कल्याण में संदेह है, क्योंकि रानी का पुत्र था, राजकुमार था, कल्याण में संदेह है, लेकिन आज पिताजी ने कह दिया मुंडी बैरागिन के पूत, तो अब हमें विश्वास हो गया कि ठाकुर जी हमें अपना लेंगे। लेकिन एक दुख की बात है, आपको पिताजी ने मुंडी बैरागिन कह तो दिया, लेकिन आप मुंडी बैरागिन नहीं बन सकी, संसार का सर्वथा त्याग करके भजन में नहीं लग सकी, इस बात का दुख है। यह चिट्ठी पढ़ते ही पुत्र की हृदय से लगाया रत्नावती ने, आमेर नरेश की रानी रत्नावती ने, और उस रानी ने पति के रहते हुए केश को मुड़वा दिया, राज वस्त्रों का त्याग कर दिया, केश मुड़वा करके बस भजन में लग गई। और फिर भक्तिमती रत्नावली का चरित्र गोरखपुर गीता प्रेस की पुस्तक भक्त चरित्र में भी प्रकाशित है। साक्षात सिंह आया, भूखे सिंह को छोड़ा गया, और दासी ने कहा सिंह आया, बोले अजू नृसिंह जी पधारे हैं। नृसिंह आए और सिंह में नृसिंह का दर्शन किया और दुष्टों को उन्होंने मारा। इतनी बड़ी चमत्कार की घटना। तो कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि भगवान की प्राप्ति के लिए जो कुछ किया जाए वह शोभनीय है, और संसार के किसी को आकृष्ट करने के लिए जो कुछ किया जाए वो सब अशोभनीय है। तो अहेतुक की भक्ति से अहेतुक वैराग्य प्रकट होगा और अहेतुक ज्ञान प्रकट होगा, तो अहेतुक वैराग्य बाधित नहीं होगा। इसी प्रकार से सहेतुक ज्ञान, जिस ज्ञान में हेतु है, हेतु का मतलब जैसे किसी ने वेदांत का बड़ा गंभीर स्वाध्याय किया, लेकिन उसका लक्ष्य है कि हम किसी विद्यालय में वेदांत के अध्यापक बन जाएं और हमको 10-20 हज़ार रुपये महीने वेतन मिलने लग जाए, तो उसके अध्ययन से वेतन भी मिलेगी, उदर की पूर्ति भी होगी, लेकिन उस वेदांत को पढ़ाने से उसे ज्ञान मिल जाए यह संभव नहीं है, क्योंकि उसका हेतु यह नहीं था कि भोगों से वैराग्य होकर परमात्मा के चिंतन में मन लग जाए। ये उसने अपने ज्ञान का लक्ष्य नहीं बनाया, तो उसका ज्ञान केवल लोक की वस्तु तक सीमित रह जाएगा, अलौकिक वस्तु को देने में समर्थ नहीं होगा। इसलिए अहेतुक ज्ञान,
ज्ञान का फल केवल भगवान के प्रेम की प्राप्ति हो और कोई दूसरा फल न हो, यही वैराग्य का फल, यही ज्ञान का फल, यह उत्पन्न हो जाता है। किसी ने विधिवत धर्म का अनुष्ठान किया और भगवान के चरित्र में अनुराग उसका नहीं हुआ, नोत्पादे यदि रतिम श्रम एव ही केवलम, तो उसका किया गया साधन का श्रम केवल श्रम ही है। हे ऋषियों, चतुर्विध पुरुषार्थ का स्वरूप समझना चाहिए। 4 पुरुषार्थ कौन कौन हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। इन 4 पुरुषार्थों का तात्विक स्वरूप हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए हम लोगों के जीवन में भ्रम उपस्थित हो जाता है और लक्ष्य से भ्रष्ट हो जाते हैं। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ हैं। हम लोगों की मान्यता क्या है? हम लोगों की मान्यता यह है कि धर्म का फल है अर्थ, क्योंकि धर्म में प्रवृत्ति अर्थ के लिए ही हम लोग कर रहे हैं। धन मिले इस आशा से धर्म कर रहे हैं। धर्म का फल अर्थ नहीं है, लेकिन हमने धर्म का फल अर्थ मान रखा है। और उदाहरण भी हम देते हैं कि धर्म से धन होगा, और यहाँ तक लोग कहते हैं कि धन से ही धर्म होगा, बिना धर्म के धन हो, बिना धन के धर्म भी नहीं हो सकता, ऐसा भी लोगों ने कहना चालू कर दिया। तो धर्म का फल क्या माना? अर्थ। और अर्थ का फल क्या? काम। कामना की पूर्ति अर्थ का फल मान लिया। अर्थ है तो हम अपनी सारी कामनाओं को पूर्ण करें, ये अर्थ का फल है। तो क्या काम का फल मोक्ष है? धर्म का फल अर्थ है और अर्थ का फल काम है, तो क्या काम का फल मोक्ष है? काम का फल मोक्ष नहीं है। काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, इन परिहरि रघुवीर ही, भजहु भजहि जेहि संत। काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप्मा विद्येन वैरिणम। यहां तक भगवान ने कह दिया गीता में, जहि शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम। महाबाहु विशेषण दे रहे हैं, इसका तात्पर्य है कि तुम कायर नहीं हो, विशाल भुजाएं हैं। इस अपनी संपूर्ण शक्ति का प्रयोग काम रूपी दुर्धर्ष शत्रु के विनाश में कर दो। अर्थ का फल है काम, हम अपनी कामनाओं को पूरी करें। आज तक अर्थ के द्वारा किसी व्यक्ति ने अपनी सारी कामनाएं पूर्ण की हैं क्या? एक भी उदाहरण पूरी धरती पर मिल जाए तो बता दो। धरती पर नहीं, त्रिभुवन में नहीं मिलेगा ऐसा उदाहरण। आज तक कामना कभी किसी की पूरी भई नहीं, एक पूरी होती नहीं, 50 कामनाएं लाइन लगा के खड़ी भई हैं। कामना की पूर्ति क्या है? कामनाओं पर विराम, यही कामनाओं की पूर्ति है। कामनाओं पर पूर्ण विराम लगा देना, यही कामना की पूर्ति है। दूसरा कोई कामना की पूर्ति का उपाय नहीं है। कामना की पूर्ति क्या है? बोले बस भगवत प्राप्ति की उत्कट कामना को स्वीकार कर लेना, बस यही कामना से निवृत्ति। जैसे ये सामने हेलोजन लगा है, ये जब जलता है तो छोटे मोटे बेचारे जो बल्ब हैं उनका प्रकाश इसके सामने ऐसे ही हो जाता है, अस्तित्वहीन जैसा हो जाता है। 0 वाट का बल्ब इसके सामने क्या करेगा? ऐसे ही भगवत प्राप्ति की कामना का जो दिव्य प्रकाश है, उस प्रकाश के आगे संसार की समस्त कामनाएं जुगनू के समान हो जाती है, उनका कोई अस्तित्व नहीं रह जाता। और भगवत प्राप्ति की कामना अशुद्ध चित्त में प्रकट नहीं होती, शुद्ध चित्त में प्रकट होती है। शुद्ध चित्त होता है निष्काम भाव से अनन्य निष्ठा पूर्वक भगवान नाम का जप करने से और निरंतर सत्पुरुष का संग करते हुए, सेवा करते हुए, सत्संग करने से इस चित्त की शुद्धि होगी, तब भगवत प्राप्ति की कामना चित्त में प्रकट होगी। इसका तात्पर्य है कि जब धर्म का फल अर्थ, अर्थ का फल काम और काम का फल मोक्ष है नहीं, तो अंतिम जो चरम पदार्थ है वो तो हमें मिला नहीं। इसका मतलब है हमारे चित्त की कल्पना और हमारे मान्यता में जरूर दोष है, तब तो हम लक्ष्य तक नहीं पहुंच सके।
तब स्वरूप क्या है? बहुत अच्छी बात है हम सबको समझने के लिए। श्री सूत जी महाराज चारों पुरुषार्थों का स्वरूप बता रहे हैं। धर्मस्य ह्यापवर्ग्यस्य, निश्चय ही धर्म का फल है अपवर्ग। संसार चक्र से निवृत्ति ही धर्म का फल है। भगवान की प्राप्ति ही धर्म का फल है। भगवान की प्राप्ति को छोड़कर धर्म का दूसरा कोई फल नहीं है। नार्थोर्थायोपकल्पते, अर्थ प्राप्ति उसका फल नहीं है। अर्थ प्राप्ति उसका फल नहीं है। क्या है? भगवान की प्राप्ति उसका फल है। तब प्रश्न उठा कि जब अब दूसरा अर्थ है, अर्थ किस लिए है? तो कहते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य, धर्मैकान्तस्य, केवल धर्म के लिए ही अर्थ है। भगवान ने जो कुछ वस्तु हमें दे रखी है धर्म पूर्वक सेवा करने के लिए, सदुपयोग करने के लिए ही दे रखी है। धर्म का फल है संसार चक्र से छूटकर भगवान के चरणों में पहुंचना, यह धर्म का फल है। अर्थ किस लिए है? वो धर्म के लिए अर्थ है। हमारे पास कुछ संपत्ति है तो उससे हम अतिथि का सत्कार, दीन दुखी की सेवा, संत गौ ब्राह्मण इनकी सेवा हम करें, सबकी सेवा करें, यही धन का फल है। धन इसलिए। काम का स्वरूप क्या है? कहते इंद्रियों को तृप्त करना ये काम का फल नहीं है, क्योंकि इंद्रियों को तृप्त करते करते इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, फिर भी तृप्ति होती नहीं है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, घटे न काम अग्नि तुलसी कहूं, विषय भोग बहु घीते। घृत छोड़ते चले जाएंगे, अग्नि प्रचंड होती चली जाएगी। वासना उतनी ही प्रचंड होगी, जितनी अधिक भोग की वृत्ति होगी वासना उतनी अधिक प्रचंड होती चली जाएगी। इसलिए काम का फल क्या है? कामना की पूर्ति नहीं, काम का फल है जीवन का निर्वाह। काम का स्वरूप है जीवन का निर्वाह। जितने में हमारे जीवन का सामान्य रीति से निर्वाह चल जाए उतनी कामना को हम अपने में आश्रय दें, उससे ज्यादा नहीं। आज दुख का कारण यह है कि जैसी स्थिति हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं हैं और उससे अधिक जाना चाहते हैं, इसे ही हमारे दुख का कारण है। विनु संतोष न काम न शाही, काम अछत सुख सपनेहु नाहि। राम भजन बिन की कामा, बिना भजन के कामना मिटेगी नहीं, भजन से ही कामना मिटेगी। इसलिए श्री ठाकुर जी की कृपा से हमारा जितने में निर्वाह हो जाए उतने में हम संतुष्ट रह जाए, ये कामना का स्वरूप है। भगवान की कृपा से जो जैसे जितने में हमें निर्वाह हो जाए उतने में हम परम संतुष्ट रहें, उससे अधिक की प्राप्ति की कामना करें नहीं। और उत्तम तो ये होगा कि जितना प्राप्त है इसके भी प्रति यह भाव स्वीकार कर लें कि इसमें से एक सुई के बराबर भी वस्तु हमारी नहीं, ये सब ठाकुर जी की है, हम तो केवल हैं। ये घर हमारा नहीं है, घर ठाकुर जी का है, हम तो इसके झाड़ूदार हैं। ये बात सच्ची है कि घर भगवान का है। धरती तुमने बनाई थी तो पृथ्वी भगवान की प्रिया है, भगवान की धरती है, भगवान के बने हुए प्रकृति के पदार्थों से घर बना, भगवान की जगह में बना, भगवान की वस्तु से बना, भगवान के बनाए हुए कारीगरों के द्वारा बना, भगवान के द्वारा दिए हुए धन से बना। किसका हुआ? भगवान का। घर में कौन बैठे हैं? ठाकुर जी। मालिक कौन हो गया घर का? ठाकुर जी। हम कौन हो गए? झाड़ूदार। देखो कई लोग कहते हैं महाराज हमारे घर में ये ठाकुर जी 5 पीढ़ी से हैं, 7 पीढ़ी से हैं, 3 पीढ़ी से हैं। हमारे परदादा के दादा सेवा करते थे, परदादा चले गए, फिर दादा चले गए, फिर पिताजी, हम भी चले जाएंगे, लेकिन ठाकुर जी यहीं विराजमान रहेंगे। असली मालिक कौन हुआ घर का? जो सदा बैठकर सेवा लेवे वही असली मालिक। जो समय समय से सेवा किया हो चल दिया वो मालिक नहीं है, वो तो केवल व्यवस्थापक है। ड्यूटी बदल रही है, इतने दिन तुम्हारी सेवा, इतने दिन तुम्हारी सेवा, इतने दिन मालिक घर के भगवान हैं। तो कहने का तात्पर्य इस प्रकार का विवेक स्वीकार करके हमारे पास जो कुछ वस्तु है वो भगवान की है, भगवान के लिए है,
हमारी अपनी कुछ नहीं है, हमारे अपने लिए कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की बात को स्वीकार करना स्वरूप है काम का, जीवन का निर्वाह। अब कहते जीवन का निर्वाह का स्वरूप तो ये है, अब जीवन का फल क्या है? हमको ये जीवन मिला, इस जीवन का फल क्या है? जीवस्य तत्व जिज्ञा नार्थो यश्चेह कर्म भी। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यश्चेह कर्म भी। भगवान के संबंध में जानने की अभिलाषा का उदय हो जाए, भगवान को प्राप्त करने की कामना जग जाए, यही जीवन का फल है। यदि ये बात नहीं आई तो हम चाहे 20 वर्ष के हों या 40 वर्ष के हों या 50 वर्ष के हों, हो सकता है 100 वर्ष की भी उम्र पाली हो, तो भी यदि भगवत प्राप्ति की अभिलाषा जागृत नहीं भई तो सारी उपलब्धियां व्यर्थ हैं। कठोपनिषद में यमराज ने क्या कहा, मंत्र का अर्थ बता रहे हैं। यदि वर्तमान जीवन के रहते हुए परम सत्य ब्रह्म को, परमात्मा को, भगवान को पहचान लिया, तब तो समझ लो कि लाभ मिल गया जीवन का। और नहीं तो यदि चेत यह न अवेदी ही ततो महती विनष्टि ही। यदि इस जीवन के रहते हुए भगवान को नहीं जाना तो इससे भारी विनाश और कोई दूसरा नहीं होगा। तो सबसे बड़ा लाभ यही है, जीवन का परम लाभ यही है, भगवान का अनुराग मिल जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, यही जीवन का परम लाभ है। तब प्रश्न उठा कि भगवान, ब्रह्म, परमात्मा ये अलग अलग हैं क्या? बोले नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही वस्तु है। ब्रह्मेति वदन्ति तत्तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द्यते। तत्व के ज्ञाता लोग उसी को, इसी ज्ञान को अद्वय तत्व कहते हैं। अद्वय, अद्वय तत्व माने उसमें दो नहीं है, एक है। अर्थात किसी के भी सिद्धांत से, किसी के भी मत से 10-5 ईश्वर नहीं हो सकते, एक ही हैं। और उन एक ही को चाहे आप चतुर्भुज रूपधारी कह लें, चाहे मुरली मनोहर कह लें, और चाहे धनुषधारी कह लें, क्योंकि भगवान तो 10-5 हो नहीं सकते, भगवान तो एक ही हैं। वे अपने अपने प्रेमियों के हृदय में प्रेम का प्रकाश करने के लिए उनके अनुकूल बन करके आ जाते हैं। भागवत के 2 स्कंध में ये बात तो बहुत स्पष्ट ब्रह्मा जी ने कही है, भगवान एक हैं। फिर उनके रूपों में विविधता क्यों? कहते रूपों में विविधता क्या है? यद यद्धिया त उरुगाय विभावयन्ति तत्तद् वपुः प्रणयसे सदनुग्रहाय। बड़ी प्यारी बात ब्रह्मा जी कह रहे हैं, हे नाथ, अपने प्राण प्यारे भक्तों पर कृपा करने के लिए आप क्या करते हैं? कहते वे भक्त जिस जिस रस का, जिस जिस भाव का चिंतन करते हैं, उसके अनुरूप आप ढलकर उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। उनके भावना रूपी सांचे में ढलकर आप आ जाते हैं। जो चित्त में भाव करो, उसी भाव में भगवान का दर्शन हो जाए। एक कोई स्वर्णकार भगत थे, सुनार, और उनकी गणेश जी के प्रति बड़ी भक्ति थी। और एक नीलाचल में रहने वाले एक भक्त श्री जगन्नाथ भगवान के बड़े भक्त थे। तो जगन्नाथ जी के स्वर्णाभूषण उनको बनवाने थे। तो भीतर जाके मंदिर में नाप लेवे कैसे बढ़िया आभूषण होंगे, बढ़िया से बढ़िया बनावे। वो बोले कि हम तो केवल गणेश जी का दर्शन करते, दूसरे का दर्शन नहीं करते। तो नाप लेने की बात है तो हम ऐसे ही आंख में हमारी पट्टी बांध देना, हम टटोल करके नाप ले लेंगे। ऐसा विचित्र निष्ठावान भगत कहता हम गणेश जी को छोड़ के दूसरे का दर्शन नहीं करते। आंख पे पट्टी बांधी गई, साफा बांधी आंख के ऊपर। तो भक्त ने आग्रह किया, हे जगन्नाथ, आप ही तो सर्वरूप हो, क्या आप गणेश नहीं हो? इस बेचारे के ऊपर कृपा तो करो, इसका भेद नष्ट हो जाए।
तो उसने जैसे ही नाप लिया तो उसको भगवान का लंबोदर, कान पर कुंडल का नाप लिया तो गजकर्ण, सूपकर्ण, एक मुखारविंद पर स्पर्श किया तो लंबी सूंड दिखाई पड़ी। तो बोले अरे तुम कहते थे जगन्नाथ जी, ये तो हमारे गणेश जी हैं। गणेश जी तो है ही हैं। जैसे उसने पट्टी खोली को साक्षात जगन्नाथ जी सामने। अरे अब आंख बंद करे, पट्टी बांधे तो गणेश जी और पट्टी खोले तो जगन्नाथ जी। अंत में ठाकुर जी ने कहा अरे मूर्ख, भेद क्यों मानता है? तेरा जो गणेश हूं वो मैं ही तो हूं। गणेश के भीतर जो अंतर्यामी तत्व विराजमान है वो कौन है? वो जगन्नाथ ही तो हैं। सूर्य भगवान का हम स्तवन करते हैं, क्या कहते हैं? ध्येय सदा सवितृमंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिजासन सन्निविष्ट। हे सूर्य नारायण, आपके भीतर भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान विराजमान है। सबके भीतर एक ही तो तत्व विराजमान है, भेद क्यों करता है? आज भक्त का भेद नष्ट हो गया, भगवान प्रसन्न हो गए। हमने दर्शन तो नहीं किया लेकिन सुना है संतों से कि वर्ष में एक बार श्री जगन्नाथ जी, 2 बार, एक वर्ष में एक बार श्री जगन्नाथ जी गणेश जी के रूप में दर्शन देते हैं। उनको सूंड लगाई जाती है। उस भक्त को उन्होंने गणेश रूप में दर्शन दिया तो गणेश जी के रूप में आज भी उनका एक बार दर्शन होता जगन्नाथ जी का, और लोग दर्शन करते हैं, कृतार्थ होते जगन्नाथ जी का दर्शन करते। कहने का तात्पर्य है भगवान 10-20 नहीं हो सकते, भगवान एक ही हैं। उसी तत्व के ज्ञाता लोग, जिसने जिस भावना में डूबकर चिंतन किया उसको उस भावना के अनुरूप अनुभूति होने लग जाती है। वात्सल्य रस के उपासक जो भक्त हैं उनके भगवान कभी बड़े होते ही नहीं, उनकी उम्र नहीं बढ़ती। ज्यादा से ज्यादा सीमा है भगवान की आयु की वात्सल्य रस के उपासकों में 5 वर्ष, इससे ज्यादा भगवान बढ़ते नहीं। और माधुर्य रस के उपासक, उनके भगवान कभी बालक होते नहीं, वो तो नित्य किशोर के उपासक हैं। और ठाकुर जी नित्य किशोर रहते हैं। अब लोग झगड़ा करने लग जाएं, नित्य किशोर वाले कहें कि नहीं वो बालक नहीं होते, बालक वाले कहें वो किशोर नहीं होते, तो अब बताओ किसकी बात सच्ची और किसकी झूठी? दोनों की बात सच्ची है। दोनों की बात सच्ची इसलिए है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। वेद कहता है एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। इस एक तत्व को ही संतों ने अनेक प्रकार से कहा है। अर्थात वात्सल्य रस के उपासकों के लिए वे नित्य बालक हैं और माधुर्य रस के उपासकों के लिए वे नित्य किशोर हैं। किसी का किसी से विरोध नहीं। वात्सल्य रस के उपासक के लिए नित्य बालक हैं, अब यशोदा जी के लिए तो नित्य बालक ही हैं। लोक में भी देखा जाता है, बेटा कितना बड़ा हो जाता है लेकिन मैया बाप के लिए वो बालक ही होता है। वो बड़े बालक को भी माता इतने लाड़ से खिलाती है जैसे छोटे को खिलाती। उसका भाव जो वात्सल्य का, उसके कारण उसकी बड़ी आयु उससे बड़ी नहीं दिखाई पड़ती। कहते ये तो है गोद में खेला है, नंग धड़ंग रहता था, एक बालक तो है। तत्त बपु प्रणय शेषद अनुग्रहाय। वेद शून्य होकर भगवान की भक्ति में लग जाओ। बस ये है कि इष्ट स्वरूप में इतनी आसक्ति हो जाए कि बस उस आसक्ति में डूबकर हम सब कुछ भूल जाएं। प्रेम हुआ नहीं, निंदा उपेक्षा घृणा के चक्कर में पड़कर हम अपने साधन का नाश कर लें, ये बहुत बड़ी हानि की बात है। उसी तत्व को ब्रह्म कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को भगवान कहते हैं। ब्रह्म अलग नहीं है, परमात्मा अलग नहीं है और भगवान अलग नहीं है। एक ही ब्रह्म, एक ही परमात्मा, एक ही भगवान है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। नारद जी एक बार भगवान की सभा में पधारे, सुधर्मा सभा में। तो आकाश से आ रहे थे, प्रकाश ही प्रकाश जी का। लोग उठ के खड़े हो गए, बोले अरे आज तो कोई दिव्य ज्योतिर्पुंज आ रहा है, बहुत तेज। सबके नेत्र चकाचौंध से भर गए। और नीचे तेज आया तो लोगों को उस तेज के भीतर, प्रकाश के भीतर प्रकाश ही दिखाई पड़ा। उस प्रकाश के भीतर उन्हें एक महात्मा की आकृति दिखाई पड़ी। अरे बोले नहीं, ये तो कोई तेजस्वी ऋषि है। और जब वो सामने आए तो वो सब अरे अरे ये तो हमारे नारद जी हैं। तो क्रमादमुम नारद इत्यबोधिसः।
क्रमात् अमुम नारदः इति स अबोधि, ये जाना कि ये नारद जी हैं। ऐसे ही प्रकाश जिन्हें दिखता है वे कहते ब्रह्म हैं। जिन्हें उस प्रकाश के भीतर कुछ आकृति दिखने लग जाती है वे कहते परमात्मा हैं। और उनके साथ खड़े होकर खेलने लग जाते हैं, मंद मंद मुस्कुराने लग जाते हैं, वे कहते वे हमारे प्राण प्यारे भगवान है। तत्व तो एक ही है, तत्व भेद अलग थोड़ी है। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान शब्दते। भगवान शब्द का अर्थ क्या है? बोले भगवान शब्द का अर्थ है वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईसिताहु पांडुन सो करी। भगवान का लक्षण प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। भगवान का लक्षण क्या है? कहते जो संत के भक्त के प्रेम का विचार करके अपने ऐश्वर्य को उतार के दूर धर दे और धर के फिर भक्त से प्रीति करे। परमात्मा किसी का नौकर बना, सारथी बना, ब्रह्म किसी का नौकर बना, भगवान सारथी बन गए, दूत बन गए। क्वच किंकरो वह, सुखदेव जी ने तो यहां तक कहा कि वे सेवक नहीं किंकर बन गए। परीक्षित से यहां तक कहा है कि ठाकुर जी तुम्हारे किंकर बन गए। किंकर और सेवक में भेद होता है। सेवक उसे कहते सेवा किया चला गया, किंकर उसे कहते वो जाता कहीं नहीं है, वो 24 घंटे निकट रह करके हाथ जोड़ करके इसी प्रतीक्षा में रहता। किंग करोमि किंग करोमि किंग करोमि किंग करोमि इति नत कंधरो भूत्वा स्वाम्यग्रे सदा सर्वदा वदति असौ किंकर। वही किंकर है। तो भगवान अपने ऐश्वर्य को भुलाकर महाराज युधिष्ठिर आज्ञा दें, अर्जुन आज्ञा दो। और आज्ञावाचक शब्द का प्रयोग भी अर्जुन करते हैं। सेनयो रुभयोर मध्य रथम स्थापयमेच्युत। स्थापय कहां का प्रयोग है? लोट लकार का है, मध्यम पुरुष का। इसका तात्पर्य आज्ञा दे रहे हैं, आज्ञार्थ लोट है, आज्ञा दे रहे हैं, स्थापित कर दो, बीच में खड़ा कर दो। भगवान जो आज्ञा करके पालन करते हैं आज्ञा। वही भगवंत संत प्रीति को विचार करे, धरे दूर ईशताहु पांडवन सो करी है। इसलिए हे महात्माओं, एकाग्र चित्त से भगवान का ही चरित्र सुनना चाहिए, भगवान के नामों का संकीर्तन करना चाहिए, भगवान का ध्यान करना चाहिए। कर्म की अविद्या की गांठ को छिन्न भिन्न कर देने वाला भगवान का चरित्र कौन नहीं सुनेगा। अब बहुत सरल पद्धति बता रहे हैं। अब ये निश्चित हो गया कि जीव के कल्याण का स्वरूप है भगवान का नाम का कीर्तन करे, नाम का जप करे, भगवान की कथा का श्रवण करें। अब रुचि कैसे बढ़े उसकी बात बता रहे हैं श्री सुखदेव जी, श्री सूत जी महाराज। कहते इस प्रकार से जब श्रद्धा पूर्वक कथा सुनेगा तो कर्म की गांठ खुलने लग जाएगी, अविद्या की गांठ कथा के प्रकाश में खुलने लग जाएगी। और जब खुलने लग जाएगी तो कथा में रति उत्पन्न हो जाएगी, चरित्र में अनुराग हो जाएगा। और इसके बाद वह सेवा में लग जाएगा, भगवान और भगवान के भक्त की सेवा में लग जाएगा। तो महत सेवा से और पुण्य तीर्थ निषेवण से, पवित्र तीर्थ श्री धाम वृंदावन, श्री अवध चित्रकूट, श्री ऋषिकेश आदि जो दिव्य भगवान के लीलामय क्षेत्र हैं, इनमें वह निष्ठापूर्वक निवास करेगा, भागवतों की सेवा करेगा। जो संतों ने अपनी वाणियों में यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संगी सिर नायो, जय श्री हित हरिवंश प्रपंच बंच सब काल ब्याल को खायो, यह जिए जान श्याम श्यामा पद कमल संग सिर नायो। ये भक्त कहने का तात्पर्य जितने आचार्य हैं सबने भागवतों के आदर की आज्ञा विशेष रूप से दी है। भागवतों का आदर, भागवतों का आदर करें, पवित्र तीर्थ का सेवन, भगवान की कथा में रुचि और भागवतों का आदर, भागवतों की सेवा, ऐसा करेगा तब क्या होगा? बोले शृण्वताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृद्यंतस्थो ह्यभद्राणि
विधुनोति सुहृत सताम। इस श्लोक में क्रियापद क्या है? विधुनोति, और कर्तापद क्या है? कृष्णः। कृष्णः विधुनोति, विशेषेण धुनोति, नाशयति। भगवान की कथा के अतिरिक्त जितने साधन हैं उनके द्वारा चित्त की शुद्धि होगी, लेकिन चित्त की शुद्धि का कर्ता वह स्वयं होगा, और स्वयं हमारी अपनी जो सामर्थ्य है वह अतिशय सीमित है। हमारी वृत्ति क्या है? हमें अपना दोष तो दिखाई नहीं देता, हमें दूसरे कई दोष दिखाई देता है। अपनी शुद्धि कैसे हो? और कथा श्रवण की महिमा क्या है? कहते श्रवणताम स्वकथाम कृष्णः। जो भगवान की कथा श्रवण करते हैं तो वह श्री कृष्ण ही कथा रूप से कान में प्रवेश करते हैं, और कथा रूप से कान में प्रवेश करके हृदय पे डेरा जमा लेते हैं, और जब भीतर पहुंच जाते हैं तो धुनोति शमलम, सारे मल को धुनोति समाप्त कर देते हैं। कौन धुनोति? कृष्णः विधुनोति, श्री कृष्ण ही समाप्त कर देते हैं, और बस फिर चित्त शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध चित्त में प्रेम का प्रकाश हो जाता है। कोई छोटा मोटा अधिकारी ऑफिसर संसार में कहीं किसी स्थान पर आता है तो तमाम तैयारी हो जाती, बढ़िया मंच बन जाता है, सफाई हो जाती, कहीं कोई गंदगी नहीं दिखाई पड़ती। वो साक्षात ठाकुर जी कथा के रूप से पधारेंगे हृदय कुंज में, वहाँ गंदगी रह जाएगी? नहीं रह जाएगी, सब कचरा साफ हो जाए। भगवान की कथा सुनना ये सोहिनी सेवा है। ये खुली जगह है चारों ओर से। दिन में कई बार सोहिनी सेवा हो, झाड़ू लगे, धूल रहेगी? यहाँ नहीं रहेगी। और बंद कमरा है, खिड़की बंद, दरवाजा बंद, पर्दे लगे हुए हैं। 15 दिन के बाद घूम फिर के आए, देखा खोल करके, ओ घर में धूल भरी हुई है। अरे भाई खिड़की बंद थी, दरवाजा बंद था, फिर धूल कहाँ से आई? इसका मतलब धूल तो वहाँ थी पहले से, दिखाई नहीं दे रही थी, अब उस धूल के कण जम गए हैं इसलिए दिखाई दे रहे हैं। इसका तात्पर्य हुआ। इसी प्रकार से जिन लोगों के खिड़की दरवाजे सब खुले हुए हैं वे भी सत्संग की सोहनी लगाते रहें तो चित्त स्वच्छ रहेगा उनका। और जो लोग आंख नाक कान बंद करके समाधि लगा के बैठ गए, जोगी हैं, वे भी सत्संग करें तभी उनके चित्त की शुद्धि होगी, तभी सफाई होगी। महाराज बंद कमरे में भी धूल भर जाती है, कीचड़ भर जाता है। सत्संग साधक के लिए तो अति अनिवार्य है ही है, सिद्ध के लिए भी सत्संग आवश्यक है। सुखदेव जी कम सिद्ध हैं, नवयोगीश्वर कम सिद्ध हैं, सनकादिक कम शुद्ध हैं, लेकिन इसके बाद भी वे क्या करते हैं? आशा वसन व्यसन यहति नहीं। धनवान लोगों को व्यसन होते हैं, लेकिन ये नंगे रहते फिर भी व्यसन लग गया। भगवान करें, गंगा मैया करें, श्री ठाकुर जी करें, ये व्यसन हम सबको लग जाए। कौन सा व्यसन? कथा कीर्तन का व्यसन। ये व्यसन लग जाए तो सारे व्यसनों से छुट्टी हो जाएगी। बोलो वृंदावन बिहारी। भगवान की कथा प्रेम से श्रवण करेगा तो बस फिर चित्त में कोई मल नहीं रह जाएगा, और जब प्रेम का प्रकाश हो जाएगा तो भगवान में नैष्ठ की भक्ति हो जाएगी। नैष्ठ की रति, दो तरह की रति है, एक अनैष्ठ की और एक नैष्ठ की। अनैष्ठ की रति क्या है? ध्यान दें। अनैष्ठ की रति ये है कि जैसे हमें किसी सत्पुरुष का संग मिला, बहुत वैराग्य प्रकट हो गया चित्त में, ओ एकदम निर्विणता आ गई, शांति आ गई चित्त में, भजन में लग गए, और जैसे ही संपर्क छूट गया, रजोगुणी तमगुणी प्रकृति के जीवों का संग मिला कि धीरे धीरे भक्ति शिथिल होती चली गई। नई भक्ति 9 दिन, खेचा तानी 10 दिन। 9 दिन तक जैसे तैसे चलाया सत्पुरुष के संग के भाव में, खेचा तानी 10 दिन तक चल गई। 11वें दिन जैसे पहले थे वैसे भी रह जाए सोने, उससे भी गए बीते कई लोग हो जाते हैं, संस्कार शून्य हो जाते हैं। कई बार तो ऐसा देखा गया कि जो संतों के निकट रहकर बड़े संस्कारवान दिखाई पड़ते थे, थोड़े दिन में वे लौट करके आए तो उनकी वेशभूषा देख के नहीं पहचान में आ गया कि ये भी रहते थे यहाँ, या ये भी भजन करते थे, या ये भी बहुत अच्छे थे। अरे ये क्या हो गया, इनको क्या हो गया? ये स्थिति। शुश्रूषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न हो जाएगी
और नैष्ठ की रति उत्पन्न हो। नैष्ठ की रति का तात्पर्य है फिर वह रति उस निष्ठा में परिवर्तन नहीं होगा, चाहे जहां चला जाए उसकी भक्ति कम नहीं होगी, बढ़ेगी घटेगी नहीं। और जब नैष्ठ की रति हो जाएगी तब क्या होगा, बोले न तो रजोगुण रह जाएगा न तमोगुण रह जाएगा। रजोगुण माने क्रिया, किसी क्रिया में रुचि नहीं रह जाएगी, सहज भाव से निष्काम भाव से वह आचरण कर्म का करेगा। रजोगुण तमोगुण का अभाव हो जाएगा, और जब रजोगुण तमोगुण का अभाव हो जाएगा तब सत्वगुण प्रकट होगा, और सत्व भी जब विशुद्ध सत्व के रूप में परिवर्तित हो जाएगा तो वही प्रेम शब्द से व्यवहृत होने लग जाएगा। उसी विशुद्ध सत्व को ही प्रेम कहते हैं। और फिर जब ये स्थिति आ जाएगी तब क्या होगा, कहते उस समय शरीर और संसार में कहीं भी आसक्ति नहीं रह जाएगी। और जब आसक्ति नहीं रहेगी तब क्या होगा, कहते एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। आसक्ति शून्य पुरुष को भगवत तत्व का विज्ञान हो जाएगा, विशेषण ज्ञान हो जाएगा। यहां मुक्त संगस्य व भगवत तत्व विज्ञानम जायते, नान्यस्य, ये मर्यादा है। आसक्ति शून्य को ही भगवत तत्व का विज्ञान होगा। महापुरुषों ने जो अनुभव करके हमें बताया है कि भगवान की प्राप्ति का कोई साधन नहीं है, सारे साधन इसलिए हैं कि हम शरीर संसार हमें भूल जाएं, भगवान तो नित्य ही प्राप्त हैं। यही बात है, इतना प्रेम हो जाए कि हमें शरीर संसार की सुध भूल जाए तो भगवान अनुभव होने लग जाएंगे। बोले भगवान की प्राप्ति से लाभ क्या है, उस लाभ का वर्णन कर रहे हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मनीश्वरे। अविद्या की गांठ छिन्न भिन्न हो जाती है, सारे संशय समाप्त हो जाते हैं जब भगवान का साक्षात्कार होता है। इसलिए हे महात्माओं, भगवान को प्रसन्न करने वाली भक्ति को करना चाहिए। मोक्ष की जिन्हें अभिलाषा है वे महात्मा शांत होकर के, क्षोभ रहित होकर के, नारायण कलाह शांताः भजन्ति, शांति चित्त होकर के भगवान श्री नारायण का भजन करते हैं, भगवान का भजन करते हैं। लेकिन भजंती के आगे एक विशेषण है, अनुसूय वह भजंती, असूया दोष से रहित होकर भजन करते हैं। भजन करने वाले बहुत हैं, इष्ट में अनुराग तो भया नहीं, असूया दोष आ गया, निंदा। गुणेषु दोषा विस्करणम असूया, भगवान के अन्य स्वरूपों की उपेक्षा और उनकी निंदा, ये दोष आ गया। तो उपासना करते हैं उपास्य की, लेकिन असूया से रहित होकर के उपासना करते हैं, असूया दोष से रहित होकर के उपासना करते हैं। ऐसा कहकर के भगवान के अवतारों को बताया। इनकी चर्चा हम अपराह्न काल में करेंगे। यही कथा का विश्राम। अब भगवान के संकल्प से सृष्टि होती है, इसलिए भगवान निमित्त कारण है, निमित्त और उपादान कारण। स्कंदादिभिः संस्तुतः श्रीमद हमको लेने आवेंगे। ये भगवान के नाम की, भगवान की कथा की दिव्य महिमा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान। यथामति यथा समय संक्षिप्त रूप से दोनों पुराणों के महात्म्य की चर्चा हुई। पूर्वाह्न में स्कंद पुराणोक्त महात्म्य और अपराह्न में पद्म पुराणोक्त महात्म्य की चर्चा हुई। कल से श्रीमद् भागवत को पुराण सम्राट कहा गया है, पुराण सम्राट। पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युगः वाराह संवीजितो ब्रह्मांडेन धृतात पत्र हस्ते स्कंदादिभिः संस्तुतः श्रीमद वैष्णव सेवितानुगमनः सर्वेष्ट सिद्धिप्रदो श्रीमद् भागवता विधो विजयते सम्राट पुराण प्रभु। पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत जी की जय हो, इन्हीं की विजय होती है। बड़ी दिव्य झांकी है, जैसे किसी महाराजाधिराज की दरबार में दिव्य मणिमय सिंहासन पर झांकी होती है, ऐसे ही ये पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत दिव्य रत्नमय सिंहासन पर विराजमान हैं।
पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युग, पद्म पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण ये दोनों चमर लेकर के चमर ढोरा रहे। राजा की सेवा में छत्र चमर छड़ी लेकर खड़े होते हैं। ये सब पुराण श्रीमद् भागवत जी की सेवा में छड़ी छत्र चमर लेकर खड़े। पाद्म ब्राह्म गृहीत चामर युग वाराह संवीजिता, वाराह पुराण व्यजन ढोरा रहे। ब्रह्मांडेन धृतात पत्र हस्ते, ब्रह्मांड पुराण छत्र लेकर खड़े। स्कंद पुराण, शिव पुराण और जितने पुराण हैं और भी जितने उप पुराण हैं, स्मृतियां हैं, वे सब स्कंदादि भी संस्तुता। स्कंद शब्द से आदि, आदि से सबका ग्रहण हो जाएगा, पुराणों को पुराण सबका। वे सब स्तवन कर रहे हैं। ये तो इनकी झांकी है दरबार की। और दरबार किन लोगों से शोभित है? श्रीमद वैष्णव सेवितानुगमना, ये वैष्णवों के द्वारा सेवित है और यही इनके पीछे पीछे चलने वाले हैं। भागवत के प्रकाश में ही भागवत वैष्णव जन वे भगवत प्राप्ति के पथ पर चलते हैं, भागवत के प्रकाश में भगवत प्राप्ति के पथ पर चलते हैं। ये अनुगमना और संपूर्ण इष्ट सिद्धि को देने वाले यह पुराण सम्राट श्रीमद् भागवत महापुराण है, क्योंकि ये साक्षात श्री कृष्ण है। इत्येषा वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे, भगवान की प्रत्यक्ष शब्दमयी प्रतिमा। भगवान स्वयं अनुग्रह करके हृदय में विराजमान होकर के अपना स्वरूप जो श्रीमद् भागवत है उसका प्रकाशन करें। ये वस्तुतः भगवान की ही सामर्थ्य है। किसी जीव की श्रीमद् भागवत जैसे दिव्य ग्रंथ के संबंध में एक शब्द कहने की पात्रता नहीं। भगवान ही कृपा करके हृदय में विराजमान होकर के इस दास से अपनी वांगमयी सेवा को करा करके प्रसन्न हुए। श्रीमद् भागवत के मंगलाचरण में भगवान के सत्य स्वरूप का स्मरण किया गया। सत्यम परम धीमहि, हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। ये परम सत्य कौन है? भगवान ही परम सत्य है। उन भगवान का ही ध्यान किया गया। यद्यपि कतिपय विद्वानों ने इस मंगलाचरण के विभिन्न अर्थ किए और पंडित बंशीधर जी ने अकेले ही 100 प्रकार के अर्थ इस पद्य के प्रस्तुत किए, तो किसी को भ्रम न हो जाए कि मंगलाचरण में किसका स्मरण किया गया। सूर्य परक अर्थ भी है, देवी परक अर्थ भी है, गणेश परक अर्थ भी है, शिव परक अर्थ भी है, कहाँ तक कहें तुलसी परक, रुद्राक्ष परक, भस्म परक अर्थ तक है। बहुत अर्थ किए गए, लेकिन यह केवल विद्वानों का वैदुष्य ही है। वस्तुतः श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में मंगलाचरण में सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान श्री कृष्ण का ही ध्यान किया गया है। श्रीमद् भागवत के प्रारंभ में सत्यम परम धीमहि है और श्रीमद् भागवत के उपसंहार में भागवत की परंपरा का स्मरण है, गुरु परंपरा का। और उस गुरु परंपरा के स्मरण में भी तच्छुद्धम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि, वहां भी सत्यम परम धीमहि, वहां श्रीमद् भागवत को परम सत्य कहकर के ध्यान किया गया है। तो आदि अंत में सत्यम परम धीमहि है और इसमें किसी विशेष देवता का नाम नहीं लिया गया, राम कृष्ण नारायण का स्पष्ट नाम नहीं लिया गया, इसलिए लोगों को अवसर मिल गया। लेकिन यह संदेह उस समय निराकृत हो जाता है, उस समय यह संदेह समाप्त हो जाता है जब हम गर्भस्तुति के प्रकरण में भगवान के सत्य स्वरूप का स्मरण करते हैं। गर्भस्तुति के प्रकरण में ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति कर रहे हैं। सत्यव्रतम सत्यपरम त्रिसत्यम
सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। इस गर्भस्तुति के प्रकरण में किसी को कोई संदेह है? किसी को संदेह नहीं। गर्भ में भगवान विराजमान है और गर्भगत भगवान की देवता स्तुति कर रहे हैं और वह भी भगवान की स्तुति कर रहे हैं तो सत्य शब्द का पुनः पुनः आवर्तन करके यह प्रमाणित करने के लिए कि भगवान के अतिरिक्त दूसरी किसी सत्ता को सत्य मानना अपराध है। भगवान ही परम सत्य हैं। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम, सत्य की भी योनि है अर्थात सत्य प्रकट ही इनसे हुआ है। सत्य के भी सत्य हैं, सत्य ही इनकी आत्मा है, सत्य ही इनका स्वरूप है। ऐसे हे सत्यात्मक श्री कृष्ण, हम सब देवता आपकी शरण में। अब गर्भस्तुति के प्रकरण में तो किसी को संदेह नहीं। तो जिन श्री कृष्ण को बार बार सत्य कह करके देवता शरणागति की प्रार्थना करते हैं, उन्हीं श्री कृष्ण का ग्रंथ के आदि में भी सत्यम परम धीमहि कहकर स्मरण किया गया और ग्रंथ के अंत में भी सत्यम परम धीमहि कहकर उन्हीं भगवान का स्मरण किया गया। तब आप लोग कहेंगे कि इतना लंबा चौड़ा व्याख्यान करना पड़ा केवल इतनी सी बात समझने के लिए कि सत्यम परम धीमहि कहकर भगवान का ही ध्यान किया गया, श्री राम कृष्ण नारायण ही परम सत्य हैं, उनका ध्यान किया गया। तो इतने लंबे चौड़े व्याख्यान से विषय को जटिल बना दिया गया। सत्य और श्री कृष्ण में जब भेद ही नहीं है तो सत्यम परम धीमहि की जगह कह देते कृष्णम परम धीमहि। श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं तब ये संदेह का अवसर ही नहीं रहता। फिर सत्यम परम धीमहि कहने का क्या तात्पर्य है? भगवान व्यास किस ग्रंथ का मंगलाचरण कर रहे हैं? भागवत का। तो मंगलाचरण में ही भागवत धर्म को प्रमाणित कर रहे हैं। भागवतों का धर्म क्या है? भागवतों का सिद्धांत क्या है? भागवतों का सिद्धांत ये है कि समस्त जितने वैष्णव हैं, भागवत हैं, वे सब चार चीजों को नित्य मानते हैं। भगवान नाम, रूप, लीला और धाम, इन चारों को परम सत्य मानते हैं। तो इन चारों को परम सत्य प्रमाणित करने के लिए भगवान नाम, भगवत रूप, भगवत लीला, भगवत धाम, ये चारों परम सत्य हैं। इसे प्रमाणित करने के लिए सत्यम परम धीमहि व्यास जी कहे। यही वैष्णवों का सिद्धांत। आप लोग कहेंगे क्या भगवान के नाम रूप में, उसकी महिमा में कुछ अंतर आ रहा था? क्या अंतर आ गया? क्या अंतर आ गया? जो लोग वस्तुतः ज्ञानी हैं नहीं, जे ज्ञान मान विमत्त ज्ञानी नहीं है, जे ज्ञान मान विमत्त भव भय हरनि भक्ति न आदरी, ते पाय सुर दुर्लभ पदादपि परत हम देखत हरि। ज्ञान मान विमत्त, जो ज्ञान के मद में मतवाले हो रहे हैं, ऐसे जो ज्ञानी नहीं है, वस्तुतः वे ज्ञान के गुमानी हैं, ज्ञानी नहीं है, ज्ञान के गुमानी है। ज्ञान का गुमान उनके भीतर है, वस्तुतः ज्ञान उनके भीतर नहीं है। तो वे लोग निर्विशेष ब्रह्म की सत्ता को परम सत्य के रूप में प्रमाणित करते करते भगवान जाने क्या भगवान की प्रचंड माया उन्हें भ्रम हो गया, या भ्रम की चर्चा करते करते वे भ्रम में पड़ गए। ये ठीक नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उन्होंने सगुण साकार को भी मायिक मान लिया, माया शबलित मान लिया। और सगुण साकार माया सबलित है और सिद्धांत है यद यद नाम यद यद रूपम तत्तन मिथ्या।
जहां जहां जो जो नाम है, जो जो रूप है, वह सब मिथ्या है। ये वाक्य असत्य नहीं है, ये वाक्य ठीक है। संसार के सभी नाम रूप नाशवान होने के कारण मिथ्या है। लेकिन इसका तात्पर्य ये थोड़ी है कि भगवान का नाम मिथ्या हो जाए, भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप मिथ्या हो जाए, इसका तात्पर्य ये नहीं है। लेकिन यह सिद्धांत मानने वालों ने थोड़ी सी बुद्धि ज्यादा लगा दी और अधिक बुद्धि का प्रयोग जब उन्होंने कर दिया तो उन्होंने कहा कि जो नाम रूप है वो मिथ्या है। क्या नाम रूप के चक्कर में पड़ना, नाम रूप छोड़ो, सीधे बस सोहमअस्मि, अपनी निर्विशेष सत्ता का ध्यान करो, उसी में स्थित हो जाओ। सोहमअस्मि वाक्य भी गलत नहीं है, ठीक है, वैदिक वाक्य है, लेकिन उसको गलत ढंग से ले लिया। वे भगवान राम कृष्ण की शरणागति से, भक्ति से, भगवान की उपासना से विमुख होने लग गए। भगवान व्यास उन ज्ञान के मान में विमत्त जो गुमानी हैं, उन्हें समझाते हुए कह रहे हैं, भाई ये संसार के नाम रूप मिथ्या हैं भले ही, लेकिन जगत में होने वाले भगवान के समस्त अवतार सत्य हैं, भगवान के समस्त रूप सत्य हैं, भगवान की समस्त लीलाएं सत्य हैं और भगवान का धाम भी सत्य है। चिदानंदमय देह तुम्हारी, चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान का देह सच्चिदानंदमय है। सप्त धातु विनिर्मित जैसा हम आपका शरीर है, ऐसा भगवान का शरीर नहीं है। सच्चिदानंद घन भगवान है, उनका नाम रूप लीला धाम यह सत्य है। इतना ही नहीं, इन चारों में से किसी एक की भी अनन्य निष्ठा पूर्वक उपासना करने वाले भक्त भी सत्य हैं। हमारे वृंदावन में एक महान संत थे जिनकी चर्चा भी एक दिन हमने किया था कि वे अंतिम स्थिति में थे और उन्होंने कहा भजन की तीन ही बातें हैं, श्री कृष्ण के बनकर श्री कृष्ण के लिए श्री कृष्ण का भजन। एक बार उनके निकट गए तो वे भाव विह्वल स्थिति में थे और उन्होंने एक बात बताई, बोले कि देखो भगवान के जो शरणागत भक्त हैं वे भगवान के जैसे ही नित्य हैं। पता नहीं किस भावावेश में थे, बहुत विह्वल स्थिति में थे और उन्होंने कहा कि आज बड़ी प्रबल इच्छा हो रही थी कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का सत्संग प्राप्त हो, तो अभी अभी इसी खटिया पर बैठकर 1 घंटे राम कथा सुना के गोस्वामी जी गए। हो सकता कोई ऐसे अनधिकारी बैठे हो जिन्हें विश्वास न हो, लेकिन दास को तो विश्वास है, क्योंकि इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान के भक्त नित्य होते हैं। कितने भक्तों को इस कलयुग में मीरा का दर्शन प्राप्त हुआ, इस वर्तमान साधन के समय मीरा जी का दर्शन प्राप्त हुआ, कबीर जी का दर्शन प्राप्त हुआ। श्री अवध में एक संत थे परमहंस स्वामी राममंगल दास जी महाराज, गोकुल वाले महाराज, उनको साक्षात गुरु नानक जी का दर्शन हुआ। उन्होंने नानक जी के सत्संग का विचार किया तो नानक जी प्रकट हो गए और प्रकट होकर के कहा कि अच्छा तुम्हारी क्या इच्छा है, मांग लो। बोले हम आपका चरणामृत लेना चाहते हैं, आज भी वह चरणामृत। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान के भक्त भी नित्य हैं। श्री व्यास जी महाराज, श्री हरिराम व्यास जी महाराज, आप नित्य किसी न किसी भक्त का ध्यान करते। एक दिन आपने श्री कबीर जी का ध्यान किया। कबीर जी का ध्यान करते आपको लगा कि कबीर जी रसिक भक्त नहीं थे, ज्ञानी भक्त थे, रस में प्रवेश नहीं था। इतना भाव आते ही श्री प्रिया प्रियतम की जो दिव्य झांकी हृदय में प्रकट होती थी वो लुप्त हो गई। आप श्री हरिवंश महाप्रभु जी के चरणों में पहुंचे और कहा कि भगवान क्या अपराध बन गया। श्री ठाकुर जी रूठ गए। आपने कहा किसी भक्त का अपराध कर दिया होगा, क्योंकि ये संत अपराध से ही रुष्ट होते हैं और वैसे तो रुष्ट होते ही नहीं। आपने बहुत सूक्ष्म विचार किया तो कहा भगवान हमने कबीर जी के प्रति ऐसा भाव किया, वे रसिक भक्त नहीं थे। कहते नहीं, जाकर क्षमा याचना करो। तो यमुना के तट पर वे पहुंचे और पहुंच करके व्यास जी का पद है, व्यासवाणी का पद है, कली में साचो भक्त कबीर, कली में साचो भक्त कबीर, 5 तत्व से जन्म न पायो, काल न ग्रस्यो शरीर।
कली में साचो भक्त कबीर। जब ते राम नाम रति उपजी, तब ते बुन्यो न चीर। कली में साचो भक्त कबीर। तो कबीर जी को अंतर्धान हुए करीब 200 वर्ष हो चुका था, और जब आपने पुकारा तो यमुना जी के जल से प्रकट हो गए कबीर जी। ओ व्यास जी महाराज दंडोत दंडोत करके हृदय से लगा लिया और कहा, श्री ठाकुर जी ने उस काल के जीवों को जिस प्रकार के उपदेश की आवश्यकता थी, दास के भीतर प्रेरणा करके वो व्यक्त करा लिया। भगवान परिपूर्ण है तो भगवान का भक्त भी परिपूर्ण है। परिपूर्ण की उपासना करने वाला अधूरा कैसे हो सकता है? संपूर्ण भाव और संपूर्ण रस भक्त के अंतःकरण में सहज प्रकट हो जाते हैं। आपका संदेह दूर हो गया और श्री कबीर जी फिर जमुना जी में गोता लगाए अंतर्धान। इसका तात्पर्य भक्त भी नित्य हैं। तो नाम रूप लीला धाम यह सत्य है, और इनकी उपासना करने वाले भगवान के भक्त भी सत्य हैं। ये भगवान के इस परम सत्य को प्रमाणित करने के लिए, सगुण साकार को परम सत्य के रूप में प्रमाणित करने के लिए, और यह भाव श्री व्यास जी ने दिया। यतः अस्य जन्मादिर भवति, अस्य जगतः, इस सृष्टि का, इस जगत का जन्म, उत्पत्ति और लय, ये तीनों कार्य जिसके संकल्प मात्र से हो जाते हैं। भगवान इस जगत के प्रति अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। संसार में प्रत्येक कार्य के प्रति दो कारण होते हैं, लेकिन भगवान इस जगत के प्रति अकेले कारण है, इसलिए भगवान को ही मूल कारण कहा गया। मिट्टी के घड़े के दो कारण हैं, निमित्त कारण है कुलाल और उपादान कारण है मिट्टी। और निमित्त और उपादान दोनों कारण सर्वथा भिन्न है, कुलाल अलग है, मृत्तिका अलग है। लेकिन भगवान उपादान भी है और निमित्त भी। उपादान वस्तु क्या है? पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, मुख्य उपादान वस्तु यही है। और विस्तार करते चले जाओ तो 24 हो जाते, 25 हो जाते हैं, और जितना विस्तार करते चले जाओ उतना विस्तृत हो जाते हैं, और 36 तक हो जाते, 32 तक हो जाते हैं। मूल में 5 है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। तो इन पांचों तत्वों के रूप में भी परमात्मा ही है। पृथ्वी के रूप में भगवान ही सब जीवों का आश्रय बने हुए। कम ब्रह्म, खम ब्रह्म वेद में लिखा है। जल ब्रह्म है, आकाश ब्रह्म है, अग्नि ब्रह्म है। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता प्राणापान समायुक्तो पचाम्यन्नम चतुर्भुजम चतुर्विधम। तो कहने का तात्पर्य है भगवान वैश्वानर रूप से भगवान ही विद्यमान है, सबके भीतर विद्यमान है। अग्नि के रूप से, पवन के रूप में भी भगवान ही है। सबका प्राण भगवान है, प्राण वायु के रूप में भगवान है। तो इन 5 तत्वों के रूप में भी परमात्मा ही है, और यही जगत की उपादान वस्तुएं, इनसे ही जगत ब्रह्मांड बना है। ये ब्रह्मांड और ये पिंड शरीर